सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बात ये चल रही थी, क्या बात चल रही थी? जो असल बात थी ना, उससे मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, अगर मैं कह रहा था मोहब्बत एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर किसी चीज़ के गलत होने पर दलील कायम हो जाए और आपको पता है कि ये 100% गलत है, लेकिन आपके दिल में उसकी एक दफ़ा मोहब्बत पैदा हो जाए तो गलत होने के बावजूद आप उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी चीज़ का दलाइल से बरहक होना साबित हो जाए, जैसे अल्लाह और उसके रसूल का और आपकी तालीमात का, इस्लाम की तालीमात तो बहुत पाकीज़ा हैं, हर एक की फितरत को अपील करती हैं, तो अगर किसी का, ये एक बात याद रखो, इस्लाम को शख्सियतों पे ना परखा करें, समझ रहे हैं ना? इस्लाम को थोड़ा सियासत से अलग रखें। इस्लाम में सियासत है, सियासत में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सियासत भी है मगर सियासत में इस्लाम ये नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से जो है ना वो उल्टी सीधी, वो जो मैंने एक इमरान खान की तकरीर पर हिमायत कर दी थी, उसमें बहुत सारे अपने कट गए। मैंने तकरीर की हिमायत की, उसमें भी शुरू में और आखिर में बड़ी तमहीद थी कि इसको आप कोई सियासी रुख ना दें, ये कोई JUI की मुखालफत ना समझें या मुस्लिम लीग की मुखालफत ना समझें। एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने स्पीच की है, मेरे पास अब खतूत आ रहे हैं लोगों के, फ़ोन तो मैं उठाता बहुत ही कम हूँ, खतूत आ रहे हैं कि आप हमारे दिल से उतर गए, मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था और मैं अब आप मेरे दिल से उतर गए हैं, मुझे जवाब दें कि एक यहूदी को आप कैसे वो कर रहे हैं और एक फ़लाने को आप कैसे वो कर रहे हैं। तो मैं जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है जवाब दूंगा फिर उस पर एक नया ख़त आ जाएगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि आप में जवाब का तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आप ये चाहते हैं कि यानी इस बिना पर भाई आप इख्तलाफ करो ना, बोलो भाई मुफ्ती साहब आपने जो वज़ीर आज़म की तारीफ की गलत की है, इसका दिल से उतरने से क्या ताल्लुक है? कोई शरई मसला थोड़ी मैंने बयान किया मिंबर पे बैठ के। अब बोलो भाई जो आप दीन की बातें कर रहे हो माशाल्लाह वो तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो उस मामले में हम आपके पहले भी फ़ैन थे, अब भी फ़ैन है। सियासत के मामले में जो आपने ये बात की है वज़ीर आज़म की तकरीर से, हम आपके मुत्तफ़िक़ नहीं है, ख़त्म हो गई बात। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई मेडिकल साइंस की बात करूँ, मैं बताऊँ शुगर की एक फ़लाँ दवा है, मैंने डॉक्टर से सुना है बड़ी ज़बरदस्त है, आपने उससे बड़े डॉक्टर से सुना कि वो ज़बरदस्त नहीं है, तो मैं आपके दिल से उतरूँगा? बोलो ना भाई, दिल से उतरूँगा? आप बोलेंगे यार मेडिकल साइंस में इन्होंने एक बात कही है इनकी राय के मुताबिक, दूसरे डॉक्टर ने तो इसके खिलाफ कहा है, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, उसकी माने हमारे वाले डॉक्टर की मान लें, दिल से नहीं उतारेंगे आप। बोलेंगे इन चीज़ों से आदमी ना दिल से उतरता है ना दिल पे चढ़ता है। मैं जब तालिब इल्म था तो हमारे एक उस्ताद ने एक नसीहत की हमें, वो उस वक्त नसीहत समझ में नहीं आई, अब आती है समझ में। उन्होंने कहा देखो अवाम की अकीदत से कभी मुतासिर नहीं होना, सही है ना? जो अवाम आपसे कहना हजरत हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह आपके चप्पल भी उठा रहे हैं, इससे कभी मुतासिर नहीं होना, धोखे में नहीं आना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने फरमाया 2 मिनट में इनकी अकीदत तेल हो जाती है, समझ रहे हैं ना? जरा सी कोई बात दाएं बाएं हुई जो इनके मिजाज के खिलाफ हुई, वो सारी अकीदत खत्म, गालियां देने पे आ जाएंगे, हौसला नहीं है। मौलाना ताहिल साहब के साथ क्या किया है, उन्होंने अगर इमरान खान की तारीफ कर दी, आप कह दो गलत तारीफ है, खत्म। सारी जिंदगी की उनकी मेहनत, हजारों गुनाहगारों को उनके हाथों अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। क्या अल्लाह ने, अब तो वो उम्र ज्यादा हो गई, उस तरह से वो बोल नहीं सकते, उम्र ज्यादा हो गई है और बीमारियां ने घेरा हुआ है उनको, तो उनकी आप तकरीरें सुने जवानी की, क्या दिलों, सख्त दिलों को उन्होंने, सख्त दिलों को नरम किया है, कैसे बड़े बड़े गुनाहगारों को उनकी वजह से तौबा की तौफीक मिली है। सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ, एक वजीर आजम की जात पर उन्होंने थोड़ी सी बात कर ली कि अच्छा आदमी है, तो वो सारी मेहनत और वो अकीदत एकदम हवा हो गई। हमने तो उसकी जात की तारीफ भी नहीं की है, हमने तो ये कहा ही नहीं कि अच्छा है क्या बुरा है, हमने तो ये कह दिया तकरीर अच्छी है। उस पर खतूत आ रहे हैं, आप हमारे दिल से उतर गए। मैं, कोई कह रहा है मैं 8 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं 15 साल से सुन रहा था, कोई कह रहा है मैं जनाब आपको, मैं तो सारी सारी रात आपके बयान बैठ के सुना करता था, सोता नहीं था, लेकिन आप मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गए हैं। भाई इतना तो फिर आज इस बात पे नहीं, कल किसी और बात पे उतर जाएगा आप उतर जाओगे आप ट्रैक से। इतना छोटा ज़र्फ अगर रखोगे तो दुनिया में किसी से भी फ़ायदा नहीं उठाओगे, इसलिए कि आज आप दिल से अकीदत कर रहे हो ना,
اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. تو ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقویٰ, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی. آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولیں بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. تو اتنا چھوٹا ظرف, اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا.